मेरे साथ सीखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे साथ सीखे पर। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में बताया था और आज मैं आपको मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में बताने जा रही हूँ। तो देखिए, संथाल, ये मांझी परगना शासन व्यवस्था संथालों की शासन व्यवस्था थी और संथाल जो है वह झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। यानी कि झारखंड में जितनी भी जनजातियां हैं उनमें सबसे बड़ी जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो ये संथाल ही है और भारत में संथालों का स्थान है तीसरा। यानी कि झारखंड में संथालों का स्थान पहला है और भारत में देखा जाए तो संथालों का स्थान तीसरा है। संथालों की शासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और संथालों की जो शासन व्यवस्था थी, उन्होंने शासन व्यवस्था को किससे ग्रहण किया? तो सौरिया पहाड़िया से ग्रहण किया। सौरिया पहाड़िया जनजाति से लिया और जिसकी राजनीतिक शासन व्यवस्था अत्यंत लोकतांत्रिक थी। यानी कि जो सौरिया पहाड़िया की शासन व्यवस्था थी लोकतांत्रिक थी। उसके बाद है, अब देखिए शासन व्यवस्था का स्ट्रक्चर, मांझी परगना शासन व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है वह इस प्रकार था। देखिए, इसमें भी सबसे नीचे इकाई ग्राम है और ग्राम में भी ग्राम पंचायत होता था और ग्राम पंचायत के प्रमुख को मांझी कहा जाता था। और ग्राम से ऊपर का इकाई हुआ ग्राम समूह और ग्राम समूह में कितने गांव होते थे? 5 से 8 गांव का समूह होता था और इसके प्रमुख या प्रधान को देश मांझी कहा जाता था। ग्राम समूह से ऊपर का इकाई है परगना। परगना जो है 15 से 20 गांव का समूह होता था और इसके प्रमुख को परगनैत कहा जाता था। और परगना से ऊपर का जो इकाई है दिसुम समाज या दिसुम परगना होता था और इसके जो प्रमुख हैं स्वयं दिसुम राजा होते थे। देखिए, ग्राम स्तर पर हमने देखा ग्राम प्रधान को मांझी कहा जाता था। तो मांझी का क्या कार्य था? देखिए, ग्राम पंचायत के प्रमुख को मांझी कहा जाता था और मांझी को प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार प्राप्त होते थे और साथ ही गांव की सभा बुलाकर गांव के झगड़े का निपटारा मांझी करता था। यानी गांव में जो भी विवाद हुआ, जो भी झगड़ा हुआ, उसका निपटारा कौन करता था? मांझी करता था। और लेकिन हत्या जैसे गंभीर मामलों को छोड़कर सारे मामलों का निपटारा मांझी करता था। लेकिन अगर हत्या का मामला हो गया तो उस मामले का सुनवाई मांझी नहीं करता था। उसके आगे है देश मांझी। तो वैसे मामले जिनका निपटारा मांझी नहीं कर पाता तो वैसे मामलों का निपटारा देश मांझी करता था। यानी कि कोई ऐसा विवाद हो गया जो मांझी से नहीं सुलझ रहा है तो उसे वह किसे भेज देता था? देश मांझी के पास। और देश मांझी परगनैत का सहायक होता था। और देश मांझी किसका सहायक होता था? परगनैत का। अब आगे देखिए परगनैत। तो देश मांझी से ऊपर का जो पद था वह परगनैत का था। तो परगनैत जिस मामले का निपटारा देश मांझी नहीं कर पाता था वह परगनैत को भेज देता था। यानी देश मांझी जिस मामले को नहीं निपटारा कर पा रहा, नहीं सुलझा पा रहा है, उसे परगनैत के पास भेज देता था। अब परगनैत से ऊपर का पद है दिसुम राजा। तो दिसुम राजा जो है वे संथाली शासन व्यवस्था में सबसे शीर्ष निकाय दिसुम राजा होता था। यानी संथाली समाज में सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा जो पद होता था वह दिसुम राजा का पद होता था। दिसुम राजा प्रशासनिक व्यवस्था का सर्वोच्च प्रशासनिक पद है। जिस मामले की सुनवाई परगनैत नहीं कर पाएगा उसकी सुनवाई दिसुम राजा करेगा और दिसुम राजा जो निर्णय लेगा वह अंतिम और सर्वमान्य होगा और सभी को मानना होगा। यानी कि देखिए, जिस मामले का निपटारा या सुनवाई दिसुम राजा कर दिया और उन्होंने जो फैसला दे दिया वही फैसला सभी को मानना होगा। उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता उनके फैसले को। आगे है ग्राम स्तर के अधिकारी। अब देखिए, ग्राम स्तर पर कौन कौन अधिकारी होते थे? पहला है नायके। तो नायके जो है ग्राम का धार्मिक प्रधान नायके होता था। यानी गांव में जो भी धार्मिक पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान हो वो नायके के द्वारा करवाया जाता था। आगे है उगम नायके। उगम नायके को कुगम नायके भी कहा जाता था। तो देखिए, यह उपनायकी की तरह कार्य करता था। यानी यह नायक जो है ना, तो नायक के बाद जो है यह उपनायक की तरह कार्य करता था और गांव के बाहर
देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराता था। यानी गांव के बाहर जो भी पूजा पाठ होगा देवी देवता का, उससे कौन संपन्न कराएगा? उगम या कुगम नायक है। तीसरा है प्रमाणिक। प्रमाणिक है, यह मांझी का सहायक होता था और मांझी के अनुपस्थिति में मांझी का कार्य करता था। इसे उप मांझी भी कहा जाता था। यानी कि मांझी अगर किसी काम से गांव से बाहर है तो उनके कार्य को कौन देखेगा? तो प्रमाणिक, और प्रमाणिक को उप मांझी भी कहा जाता था। अब आगे है देखिए जोग मांझी। जोग मांझी क्या करता है देखते हैं। जोग मांझी संथाल समाज का नैतिक एवं आचरण संबंधी अधिकारी होते थे और इसके साथ ही जन्म तथा विवाह मामलों का प्रधान जोग मांझी होते थे। यानी कि किसी का जन्म हुआ या किसी का विवाह करना है तो उसके लिए प्रधान कौन थे? तो जोग मांझी थे। संथाली युवक युवती का सरदार जोग मांझी को कहा जाता था। देखिए संथाली युवक युवती जो थे उनका सरदार किसे कहा जाता था? जोग मांझी को कहा जाता था। अब इसके आगे का पद है गोड़ाई। तो ग्राम पंचायत के संदेश या आदेश को जनता तक पहुंचाता था और गांव की बैठक को बुलाता था। गोड़ाइत का काम क्या था? कि ग्राम पंचायत में जो भी फैसला हो रहा है या जो भी उसका आदेश है उसे जनता तक पहुंचाना और गांव की बैठक को बुलाना। छठा है जोग प्राणिक। यह जोग मांझी का सहायक होता था तथा जोग मांझी के अनुपस्थिति में उनके सारे कार्यों का निर्वहन जोग प्राणिक करता था। यानी अगर जोग मांझी नहीं है तो उनके सारे कार्यों का संचालन कौन करेगा? तो जोग प्राणिक करेगा। आगे देखिए लासेर टंगाई। लासेर टंगाई का कार्य क्या था? बाहरी आक्रमण से गांव की रक्षा करना। यानी कि अगर मान लीजिए उनको अनुमान है कि बाहर से कोई आक्रमण होगा तो उससे गांव की रक्षा करना किसका काम था? लासेर टंगाई का। आठवां है चौकीदार। तो चौकीदार जो है वो है पुलिस कार्यकर्ता चौकीदार होता था तथा यह मांझी के आदेश से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता था। यानी कि संथाल जनजाति में पुलिस किसे कहा जा सकता है? चौकीदार को। और चौकीदार जो है वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किसके कहने पर करेगा? तो मांझी के कहने पर करेगा। और यह पद वंशानुगत होता था। यानी कि जो भी पुलिस पद पर कार्य कर रहा है उसका आने वाला संतान ही उस पद पर आगे चलकर काम करेंगे। अब है हरकारा। प्रमाणिक का सचिव होता है। हरकारा जो है यह किसका सचिव होता है? प्रमाणिक का सचिव होता है और इसे उप प्रमाणिक कहा जाता है। प्रमाणिक के अनुपस्थिति में कार्य करता है और ये हरकारा जो है यह प्रमाणिक के अनुपस्थिति में ही कार्य करता है। 10वां है सुसारिया। यह सभा को सुचारू ढंग से चलाने का कार्य करता था। यानी कि ग्राम पंचायत में कोई सभा हो रही है तो उसे सुचारू ढंग से चलाने का काम किसका था? तो सुसारिया का था। अब देखिए मांझी परगना शासन व्यवस्था से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए संथाली शासन व्यवस्था में पंचों के बैठने के स्थल को मांझी थान कहा जाता था। यानी संथाली शासन व्यवस्था में जहाँ पंच की बैठक होती थी उस स्थल को क्या कहा जाता था? मांझी थान कहा जाता था। धर्म स्थल को जाहिर थान कहा जाता है। जो वहाँ धर्म स्थल था उसे जाहिर थान कहा जाता था। इसके बाद है देखिए भगदो प्रजा। वरिष्ठ लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो जाता था उन्हें भगदो प्रजा कहा जाता था। और ये भगदो प्रजा जो थे वे पारिवारिक उलझन को सुलझाते थे। यानी कोई परिवार में कोई विवाद हो गया, वो नहीं सुलझ रहा है तो उसे सुलझाने का कार्य कौन करते थे? भगदो प्रजा। संथाल जनजाति में सबसे कठोर सजा बिटलाहा थी और सबसे हल्का जो दंड था वह करेला दंड था, जिसमें 1.5 रुपये या 1 रुपये 50 पैसे को देने का प्रावधान था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।